अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे अर्ली हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स, डेफिनेशन देखेंगे एलिमेंट्स की और इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पे डिस्कशन करेंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा एलिमेंट की हमने बात करनी है, तो अर्ली हिस्ट्री से आगाज इसका करते हैं और फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स डेफिनेशन। ठीक है, एलिमेंट की बात की जाए, एलिमेंट्स के हवाले से डिस्कस किया जाए तो अर्ली स्टेजेस में, यानी कि जब हम कहते हैं कि ऐसे इतनी खास डेवलपमेंट नहीं हुई थी और साइंटिस्ट जो थे दे आर क्यूरियस के जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, जो ये ओशंस हैं, जो एटमॉस्फेयर है, वो किस तरह के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, यानी एलिमेंट्स इतने डिस्कवर नहीं हुए थे अर्ली स्टेजेस में। ओनली 9 एलिमेंट्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स ऐसे थे कि जिनके बारे में पता था हमें, जिनके बारे में इल्म था। और वो कौन कौन से एलिमेंट्स थे पता होना चाहिए। कार्बन के बारे में पता था, गोल्ड के बारे में पता था, सिल्वर के बारे में पता था, मर्क्यूरी के बारे में पता था, टिन के बारे में पता था, आयरन के बारे में पता था, सल्फर के बारे में पता था, कॉपर के बारे में जो है हमें इल्म था। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो इल्म था वो था पीबी, यानी कि लेड। ये तमाम एलिमेंट जो है अर्ली स्टेजेस में, यानी हम कहते हैं कि जब जो है हमने इस खोज, इस तलाश को स्टार्ट किया, ठीक है, एलिमेंट्स के हवाले से, तो हम इन एलिमेंट्स के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने देखा, हमें इंफॉर्मेशन मिली और ये डिस्कवर हुए। ठीक है, इवन के अब ये जो 19th सेंचुरी का अख्ताम है, ठीक है, उस तक भी आप देखेंगे, यानी एंड ऑफ 19th सेंचुरी की आप बात कर लेते हैं, एंड ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है, तब तक भी एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुए थे वो ओनली 63 थे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हुए थे टिल एंड ऑफ 19th सेंचुरी। और अब अगर हम बात करें मौजूदा टाइम की बात करें, तो अब तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। नाउ वी हैव 118 एलिमेंट्स, ठीक है, और इनमें से हम कहते हैं कि 92 आर नेचुरली अकरिंग, 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट। ठीक हो गया। तो ये एक थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है कि अर्ली स्टेजेस में कौन कौन से एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, के बाद 19th सेंचुरी के इख्तिताम तक जो है हमारे पास कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, और उसके बाद अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, और इसके साथ साथ इनमें से 180 में से कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो नेचुरली अकरिंग हैं, जो कि बाय नेचर मौजूद हैं और हमारे जो है नेचर के अंदर, जिसको हमने डिस्कवर बाद में किया। ठीक है, तो 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग है। अब जहां तक बात है एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स के मुतालिक कहा जाता है कि एलिमेंट्स बेसिकली क्या है, द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर and the element cannot be further divided into simplest form by any ordinary chemical means। ठीक है, किसी भी जो है आप कह लें कि केमिकल मेथड के थ्रू जो है, किसी ऑर्डिनरी केमिकल मेथड के थ्रू आप एक एलिमेंट को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ same type of atoms having same atomic number element cannot be further divided cannot be further divided into simple form by any ordinary chemical method। ठीक है, किसी ऑर्डिनरी केमिकल मेथड के थ्रू ये
फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। इस तरह के हम जो है कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स को एलिमेंट का नाम देते हैं। तो मैं एक बार फिर बता देता हूं आप लोगों के लिए, एलिमेंट बेसिकली है क्या? हम कहते हैं कि एक ही तरह के एटम्स का ये मजमुआ, एक ही तरह के एटम्स की जो है हमारे हम कहते हैं कि गैदरिंग है उनकी, ठीक है। और हम ये बात कहते हैं कि ये वो एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। और अगर हम बात करते हैं एलिमेंट की, तो इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, बाय एनी ऑर्डिनरी केमिकल मेथड। किसी एक ऑर्डिनरी केमिकल मेथड, किसी भी केमिकल मेथड के थ्रू जो है हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम बेसिक तौर पे क्या कह रहे हैं? एलिमेंट का नाम दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सिंपल फिगर आपको दूं तो मैं डायमंड की दे सकता हूँ। डायमंड बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कार्बन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। डायमंड इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट, जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो आप फर्दर तोड़ेंगे भी तो आप कार्बन ही गेट करेंगे, इसके अलावा कुछ भी गेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब जहां तक बात है एलिमेंट की, तो एलिमेंट जो है दे कैन बी एग्जिस्ट इन इंडिविजुअल फॉर्म, एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, या फिर ये कि कंबाइंड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ये वो एलिमेंट्स हैं कि जो सिंगल एटम की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। जस्ट लाइक नाइट्रोजन की बात करें तो वो N2 फॉर्म में, ऑक्सीजन की बात करें तो वो O2 फॉर्म के अंदर जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो ओशंस हैं, समंदर हैं और एटमोस्फेयर है, ठीक है हमारा, और इसके अलावा हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट जो है, ठीक है, इसमें किसी एलिमेंट की परसेंटेज क्या है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर फर्दर इससे आगे को मूव करें। तो नहीं जनाब, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक टेबल शो हो रहा है, और अगर आप इस टेबल पर गौर करें तो इसमें आपको एटमोस्फेयर के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर और ओशन के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेजेस दिख रही है, ठीक है। जैसे अगर आप अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो 47% है, सिलिकॉन जो है वो 28% है, एल्यूमिनियम जो है वो 7.8% मौजूद होता है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। अगर आप ओजन की बात करते हैं 86% ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 11% है, क्लोरीन 1.8% है। और एटमोस्फेयर की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो 78%, ऑक्सीजन 21% और 0.9% के साथ आर्गन मौजूद है, ठीक है। ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि आप देखते हैं कि हमारे डिफरेंट जो एटमोस्फेयर, ओशन और अर्थ क्रस्ट हैं, ठीक है, इनकी परसेंटेजेस हैं। इन परसेंटेजेस को रटने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू जरूर है, लेकिन जो है आप प्रैक्टिस करेंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाए। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि हमने बात की, अभी डिस्कशन की, हम एलिमेंट की बात कर रहे थे, तो एलिमेंट जो है दे कैन बी एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, इन लिक्विड फॉर्म और इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। अगर हम बात करें सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट की, तो अभी हमने कुछ एग्जांपल्स कोट भी की थी, जैसे लाइक कॉपर की बात की थी, कार्बन की बात की थी, ठीक है, लेड की बात की थी, ठीक है, इस तरीके से गोल्ड की बात की थी। ये सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। और अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के हवाले से हम कहते हैं कि एक तो हमारा मर्करी है, ये हम कह सकते हैं कि एक मेटल है, और मेटल नॉर्मली जो है वो सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक एक्सेप्शनल बिहेवियर हम कहते हैं मर्करी का कि ये लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है एट रूम टेम्परेचर, यानी आम टेम्परेचर पे, ठीक है। और ब्रोमीन जो है हमारे पास ये भी लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। और गैस की जहां तक बात है तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस तरीके से फ्लोरीन है, क्लोरीन है। दीज आर द एलिमेंट्स दैट नॉर्मली एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। इसी तरह से एक तो ये डिवीजन हो गई, एक और डिवीजन भी हमारे पास आती है, और वो क्या है कि एलिमेंट्स जो हमारे पास 118 मौजूद हैं इस वक्त, ठीक है, इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। नॉन मेटल्स और मेटल्स में इस टॉपिक हम डिवाइड कर रहे होते हैं। तो 80% ऑफ आवर एलिमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेटल्स हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि 80% of elements are metals. Of elements are metals. ठीक है, 80% ऑफ द एलिमेंट जो है हमारे पास क्या है वो मेटल्स की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक हो गया। फाइनली एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो है जो कि खामोशी से बहुत कुछ आपको सिखाएगी, तो एंजॉय कीजिएगा। वापस आते हैं, फिर मुलाकात।
तो जी फ्रेंड, आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और उससे कुछ सीखा होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टिल आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस करें। कैंपस ऐप के थ्रू मैं आपको जरूर जो है रिस्पॉन्स दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।